हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा के मारूफ कानूनदान हैं। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। अहमद अवैस साहब, पहले मैं आपसे इसलिए सवाल करना चाह रहा हूं कि आज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल दोनों बार्स बड़ी अहम है, इनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है अलग अलग, और उसमें इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की भी बात की जाती है और कहा जाता है जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ नहीं मामला जा रहा। ये अचानक क्या हुआ आपकी नज़र में, क्योंकि आप भी वकला रहनुमा हैं? देखिए, थ्रू आउट कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एटीट्यूड रहा है वो पार्शियल रहा है। बिल्कुल एक तरफ झुकाव रहा है और एक तरफ बड़ा सख्त एटीट्यूड रहा है। उन्होंने अभी खासतौर पर पीटीआई के साथ जो उनके मामलात हैं, जिस अंदाज में उन्होंने उनके केसेस को टेकअप किया और जिस अंदाज में इलेक्शन की एकदम से कंडीशन लगा के, और उसके बाद उनके अभी तक जो है उनके इलेक्शन सिंबल का एक डिस्प्यूट उन्होंने एक तलवार लटकाई हुई है जी। इसी तरह से बहुत सारे और मामलात हैं। अब उन्होंने, क्योंकि उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हुई है, तो उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना कि जस्ट एक हुज्जत पूरी करने के लिए उन्होंने आहत चीमा के मुतालिक जो है उसको फौरन कहा हटा दिया जाए। आहत चीमा को जब लगाया गया था तो क्या उस वक्त ये मालूम नहीं था कि उनके क्रेडेंशियल क्या हैं? उस वक्त क्यों ये ख्याल नहीं किया गया जी? उस वक्त क्यों इतनी पार्शियलिटी दिखाई गई? थ्रू आउट आहत चीमा भी हैं, वो दूसरे वो फाद हसन है जी, तो वो भी उनकी भी वही कैफियत है। लेकिन एक बात अहमद साहब ये की जा रही है कि ये तो जितने भी इस वक्त अहम पोस्ट पर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में, सुप्रीम कोर्ट बार में भी, वो तो आजम नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप कहा जाता है, नून लीग की सपोर्ट से वो लोग बने हुए हैं। तो इस पर कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद कहीं कोई इलेक्शन डिले का फिर मामला है। देखिए, ये बड़े इनडायरेक्ट तरीके से इनकी पूरी कोशिश ये है, क्योंकि नवाज शरीफ को और उसकी पार्टी को ये समझ आ गई है कि इस वक्त इंतखाबात अगर हो जाते हैं वक्त के ऊपर, तो जो वो चाह रहे हैं उनको वो हिस्सा मिलेगा नहीं। ये तो बात बड़ी क्लियर हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो जा नहीं सकते हैं, लाहौर के हल्कों में वो जाने के बिल्कुल काबिल नहीं है नवाज शरीफ साहब भी और दूसरे भी, क्योंकि वहाँ पे इतना रिबाउंस उनको मिलता है जी, वो आवाम की तरफ से इतना सख्त रिबाउंस है कि वो जरूरत नहीं कर रहे वहाँ पे घुसने की, और अभी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। और उसके अंदर भी उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना है कि अब वो किसको टिकट दें और किसको टिकट ना दें, किसके साथ लॉयल्टी जो है उसकी सोचा जाए कि ये बिल्कुल ये दुरुस्त है और कहाँ पे जो है ये दुरुस्त नहीं है। सही। तो ये कैफियत से वो गुजर रहे हैं और इस लिहाज से उन्हें इलेक्शन में काफी प्रॉब्लम नजर आ रही है। अच्छा, उसके मुकाबले पीटीआई के साथ तो वैसे ही एक सलूक जो है वो एक बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है। बिल्कुल सही। इस पर आते हैं सर। हाँ जी, अभी भी कुछ हम देख रहे हैं, रेड्स भी हैं, गिरफ्तारियां, छापे, वो और लोग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।